हेलो, अस्सलाम वालेकुम हाजी साहेब, अफजल अली साहेब। वालेकुम सलाम। क्या हाल बहुत चाल है बहुत साहब? अल्लाह करम, बहुत बहुत मुबारक हो आपको हज, और हाजी बब्बन साहब को भी बहुत बहुत मुबारक हो हज। माशाल्लाह माशाल्लाह। हज सुभान अल्लाह। हज मुबारक हो साहब। ऐसी जगह आप गए जहाँ पर जाने वाले बहुत खुश नसीब होते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक नमाज का सवाब अगर जमात से पढ़ता है ना आदमी, तो 27 लाख नमाजों का सवाब मिलता है। बेशक। और अकेले पढ़ेगा वहाँ पर इमाम हरम के बगैर तो 1 लाख, और अगर इमाम के पीछे पढ़ेगा तो 27 लाख। हाँ तो जी। आपने तो इमाम हरम के पीछे पढ़ी होंगी नमाजें। हाँ इमाम हरम के पीछे पढ़ी थी आपने नमाजें? जी, जी, पढ़ी ही। कितनी पढ़ी थी हजरत? बहुत पढ़ी थी, वहाँ पढ़े थे, जाते थे रोज। नहीं, जमात से कितनी बार पढ़ी? जमात से तो खूब बारी पढ़ी, जमात ही पढ़े थे वहाँ। अपनी अच्छा तो ऐसी हाँ कुछ पढ़ी थोड़ी। अच्छा, इमाम हरम के पीछे पढ़ी ज्यादातर तो है। हाँ बहुत बड़ी बात है साहब। इमाम हरम की क़िरात कितनी बेहतरीन क़िरात है साहब। ऐसी क़िरात कोई नहीं पढ़ सकता दुनिया में। हाँ, क्या ख्याल है साहब? बढ़िया साहब, बहुत अरे साहब, बढ़िया। ऐसी क़िरात कोई पढ़ सकता है क्या? हाँ ये तो लोग क्या है, गुमराह कर देते हैं, बहका देते हैं। ये सुन्नी भाभी के चक्कर में हमें इन चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहिए। हम तो हाँ, सब सुन्नी मुसलमान है। जो न्याज फाते कर रहा करे, जो नहीं कर रहा उसके उसके हाल पे छोड़ो। बिला वजह जबरदस्ती क्यों ऐसे किसी को काफिर बनाऊंगा? और क्या, वो अपने हाल जाना है, सही बात है। अब बिला वजह साहब देखो, ये रामपुर में जो खुशनूर साहब है, इनको भी लोग मुसलमान नहीं मानते। काजी खुशनूर साहब अच्छा अच्छा कट्टर सुन्नी आदमी है। देखो चेहरे पे कितना नूर है। उनको भी लोग कहेंगे फुला कुल्ली है, मुसलमान नहीं है। अच्छा। ये क्या है कि ये बिला वजह लड़ाई है, आलिमों की लड़ाई है। पब्लिक को पढ़ने नहीं चाहिए इस चक्कर में। हाँ हमें तो चाहिए सबको मुसलमान समझे। देवबंद हो, बरेली हो, कोई भी हो, हमारी नजर में सब मुसलमान है। हाँ जैसे मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब जीते ना, ये अभी रामपुर से। हाँ। तो ये तो नदवे से तो फारग है, देवबंद वालों में शुमार होता है। लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की ना, लेकिन सबने उनको मुसलमान समझ के वोट दे दी। वोट दे दिया, हाँ, जीत गए, वो जीत संसद बन गए भाई। गए। तो अब वो उनको देवबंदी तो थे, लेकिन मुसलमान ही तो समझ के लोगों ने वोट दिया उनको। हाँ, हमारे धोरे के ही हैं, रजनगर के हैं। अच्छा, वो रजानगर के हैं। हाँ बहुत बेहतरीन आदमी है साहब। इस जमाने के अंदर ऐसे ऐसे आलिम होना चाहिए। हजरत हाँ। मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब बहुत काबिल आलिम है। बड़ी खुशी हुई कि वो उनको मेंबर बन गए, और नदवा से फारिग है, लखनऊ से वो। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये है कि ये हजरत क्या है, आलिमों ने रस्सी का सांप बना बना के कौम को लड़ा दिया है बस। हाँ हाँ। गलतियां तो सब में है, सुन्नियों में भी है, देवबंदियों में भी है, सब में है गलतियां। आप तो जानते हो सब में गलतियां हैं। और सब मदद। अब देखो कहीं अपनी ये फर्जी मज़ार भी तो बहुत बना रहे हैं मुसलमान लोग। और ओ फर्जी मस्जिद देखो आप, ये मिलक ताज के पास में कौन सी जगह है ये, अरे ये मीरापुर के थोड़ा आगे, जिसने फर्जी मज़ार बना दिया, बाबा बना हुआ है ना, 1 किलोमीटर दूर वो, मिलक है। हाँ, गलतियों का मजरा। हाँ, ये क्या मज़ार था? हमने खुद देखा, हम खुद आते आते थे, कुछ भी नहीं था कब्र। यहाँ कुछ नहीं था, हमने भी नहीं देखा मजारा। तो ठीक अब है तो आप। तो अब ऐसी जगह की अगर देवबंद वाले मुखालिफत करते हैं तो क्या बुरा करते हैं साहब? ऐसे तो बहुत मज़ार बन रहे हैं फर्जी। हमारी तरफ तो साहब कल बहुत तगड़ा हादसा हुआ मुकरमपुर में। एक घर के 4 आदमी मर गए और एक अलग मर गया, 5 आदमी मर गए। अरे साहब हाँ, 5 आदमी मर गए, मैंने अभी देखा था। हाँ तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। हज करके ही लौटे थे पांचों। हाँ, नहीं, उनके अपने बाप को लेकर आ रहे थे। अच्छा। एक डिलीवर मर गया, वहाँ पे ही था, मुकरमपुर का ही। हाँ हाँ हाँ। और एक 4 और बाप बेटे अपने घर के मर गए। अरे रे 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 रे, अल्लाह पाक करम फरमा। 4 5 5 बाप बेटे ही मर गए। हाँ, 3 बेटे और एक बाप। अरे रे रे, ये तो बहुत बड़ा हादसा हुआ, बहुत बड़ा हादसा बहुत हुआ है। बड़ा हादसा साहब। और एक डिलीवर बेचारा, वो भी गाँव का ही था। ये हादसा क्या एक्सीडेंट में हुआ कि गाड़ी पलटी है? और ऐसा हुआ, ये जो है मूला पांडे। हाँ, मुंडा पांडे वही है, करीब में है। मूला पांडे से पीछे में एक्सीडेंट हुआ। ये बताया कि गाड़ी जिन्हें क्या अल्लाह का हुक्म हुआ, जिन्हें क्या हुआ, गाड़ी जिस साइड से चल रही थी तो दूसरी साइड पर जाके गिरी गाड़ी। और इसका मतलब मौत हाँ लिखी वो हुई थी हाँ, वो बीच में जो वो होती है उसे भी कूद गई गाड़ी। है। बीच में जो लाइन बनी हुई होती है, नहीं होती है हाईवे पे, हाँ हाँ हाँ।
उसे भी कूद गई, जिस हाथ से आ रहे थे दूसरे हाथ पे पहुंच गया, एकदम कूद के गाड़ी पहुंच गई, तो वो रोड बेस ने कुचल दी। ओ रे 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 रे, अल्लाह पाक करम फरमाए। ये साहब मौत लिखी हुई थी, मौत लिखी हुई थी। हाँ हाँ हाँ, मौत ही थी। बताओ, जो पल्ली साइड में पहुंच गई गाड़ी कूद के। तो एक साथ सबको दफन कर दिया कल ही? नहीं, रात हो गया था एक का, तो जो डिलीवर था। नहीं नहीं, वो जो दफन हुआ वो हो चुका कि अभी बाकी है? कल दफन हो गया, 9 बजे का दफन था, 8:30 सबका एक साथ दफन हुआ? हाँ, मैं तो नहीं गया साहब, मैं तो रात गया था। अरे मुकर्रमपुर की बात है? हाँ, मुकर्रमपुर की। अरे साहब, ये तो आवाज मैं आपकी पहुंचा दूंगा ताकि अवाम भी सुने कि कितना बड़ा हादसा हुआ है, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें। हाँ, इतना बड़ा हादसा हुआ है, बेचारे हज करके आ रहे थे और उनके साथ में ये हो गया था मामला। बहुत खतरनाक हादसा हुआ है, बहुत खतरनाक हादसा हुआ था। बहुत ही खतरनाक हादसा हुआ है साहब। ऐसा खतरनाक हादसा मुश्किल ही मिलता है आजकल के जमाने में। मिलता है। आपने हजरत मुफ्ती वजीउद्दीन साहब को तो देखा होगा, मुफ्ती वजीउद्दीन साहब को? ना, मैंने नहीं देखा। वो जो रामपुर के थे ना, मुफ्ती महबूब साहब के उस्ताद थे शायद। अच्छा। बहुत बड़े आलिम थे मुफ्ती वजीउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह। उनके ही शागिर्द हैं ये मुफ्ती शाहिद मियां जो थे ना, उनके ही शागिर्द थे। अच्छा, मुफ्ती शाहिद मियां रामपुरी उन्हीं के शागिर्द थे। और शाहिद मियां रामपुरी साहब जो थे, ये काशीपुर आंगा में पढ़े थे। हाँ, काशीपुर आंगा बड़ा यहाँ है वो। काशीपुर आंगा में देवबंदी से ही पढ़े थे, वो भी तो देवबंदी से ही पढ़े थे शुरू में। तो ये देखो साहब, ये तो कौम के अंदर पार्टीशन डाल रखा है, ऐसे बीजेपी कांग्रेस है ना। हाँ, ऐसी सही करो, ऐसी उसमें है ऐसे। अब ये बताओ, कोई मुसलमान क्या देवबंदी हो क्या हुजूर की शान में गुस्ताखी कर सकता है साहब? अब ना, अगर करेगा तो कोई मुसलमान छोड़ देगा उसे? घर में घुस के मार देंगे। सही बात। आपके मीरापुर में जब मजार के ऊपर जब बेहुरमती हुई थी, किसी ने, वो दिमाग वाला ऐसे कम दिमाग था, तो जरा सी बेहुरमती करने पर कितनी बड़ी पब्लिक आ गई थी वहाँ। हाँ, वो तो हमारा खेत है साहब, वहाँ मैं गया था ना। सब में पहले मैं ही पहुंचा था, हमारा खेत है, उससे मेरा वहाँ ज़्यारत थी। अब बताओ, एक कोई बुजुर्ग की निस्बत से मजार हो, उस पर बेहुरमती कर दे तो पब्लिक बर्दाश्त न करे। हाँ, वो लट लिए हुए घूम रहा था वहाँ अंदर। आप सब कुरान शरीफ वो ये सब चीजें फेंक दी उसने। मैंने कि यार, मैं इससे खिलाफ बोलता हूँ तो कहीं लट ना मार दे मेरे। अरे वो क्या दिमाग का खराब था कुछ, वो मालूम हुआ था दिमाग गड़बड़ था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई मजार की बेहुरमती करे तो अवाम बर्दाश्त न करे, तो कोई नबी की शान में गुस्ताखी करे तो अवाम कैसे बर्दाश्त कर लेगी? सही बात है। अरे घर में घुस के मार देंगे साहब। और वो तो बस इतना है कि देवबंदी ये कहते हैं कि हम खड़े होकर सलाम नहीं पढ़ेंगे। सलाम पढ़ने को मना नहीं करते, खड़े होकर सलाम पढ़ने को मना करते हैं बस। अच्छा। वो तो सलाम तो पढ़ते हैं, वो भी सलातो सलाम यानी बैठ के पढ़ते हैं, दरूद शरीफ तो वो भी पढ़ते हैं। बस वो ये कहते हैं कि इस तरीके से हम नहीं पढ़ेंगे जैसे तुम पढ़ लो फजर बाद या जुमे के बाद। मतलब वो तरीके का इनकार करते हैं, सलाम का इनकार नहीं करते वो। जैसे आप अजमेर शरीफ जाओ तो अजमेर शरीफ में भी आपको ज्यादा अंदर नहीं रुकने देंगे वो लोग। जब भीड़ होती है ना तो अंदर से भगा देते हैं, चलो सबको आने का मौका मिल जाए। हम खुद अजमेर शरीफ जाते हैं ना, तो ज्यादा भीड़ होती है तो अंदर नहीं रुकने देते, फातिहा भी नहीं पढ़ने देते, चलो निकलो बाहर, निकलो आई बाहर से पढ़ो। हाँ, नकुल देते हैं। मतलब ये है कि सबको हाजिरी का मौका मिल जाए। ये मतलब नहीं कि अजमेर शरीफ वाले भगा दें फातिहा पढ़ने से, ये मतलब नहीं है। ये मतलब है कि लाखों लोग आते हैं और जगह कम है, तो सबको हाजिरी का मौका मिल जाए। अगर सब फातिहा पढ़ने खड़े हो जाएंगे तो फिर हाजिरी कैसे देंगे लोग? हाँ, भीड़ हो जाएगी। नहीं, 100 आदमी तो वहाँ अंदर हो सकते हैं मजार में, अब लाखों आदमी को हाजिरी देना है। अब आप ये कहो कि साहब मुजाविर फातिहा नहीं पढ़ने देते, अरे भाई फातिहा पढ़ने को मना नहीं कर रहे हैं, वो तो मैं खड़े होने को मना कर रहे हैं कि आप जाके बाहर मस्जिद में फातिहा पढ़ो या कहीं और जाके पढ़ो, ताकि सबको हाजिरी का मौका मिल जाए। ये क्या आप बात को घुमा देते हैं, कहते हैं वो मदीने शरीफ में हुजूर के रोजे पर सलाम नहीं पढ़ने देते। अरे भाई, वो अगर सबको खड़े हो जानते हैं हुजूर के रोजे शरीफ के पास में, तो कितना बड़ा मजमा हो जाएगा। फिर तो हाजिरी का मौका ही नहीं मिलेगा साहब। सही कह रहे हो आप। क्या आपको किसी ने मना किया और सलातो सलाम पढ़ने के लिए? किसी ने मना किया अरब वाले ने? वहाँ मदीने में? हाँ, एक ने कहा था कि भाई मैं फातिहा पढ़ लिया था, तो कह रहे आप क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा अरे भाई हम तो फातिहा पढ़ रहे हैं। इसकी बात हुई हो। बस वो तो क्या है कि फातिहा इसलिए क्या होगा कि भीड़ लग जाएगी, यानी दूर जाके आप पढ़ लो तो कोई मना नहीं करता हो। तो कुछ तो एक दो तो होते ही हैं इस तरह के लोग, लेकिन सब नहीं है। और वो तो होता ही। देखो मदीने शरीफ का निजाम कितना अच्छा है, क्या ख्याल है साहब? बहुत बढ़िया। लेकिन आपको किसी ने मना नहीं किया हुआ ना कि हुजूर के रोजे पे आप हाजिरी नहीं दे सकते, ऐसा तो नहीं किया ना किसी ने? ना। अब ये बिला वजह मर्दूद लोग कुछ इमामों को ही नऊजुबिल्लाह मुसलमान नहीं मानते, कहते हैं वो इमाम मुसलमान ही नहीं है। अरे तू खुद मुसलमान नहीं है साले, हैं?
بتائیے کیا اللہ کے رسول کے روزے کے پاس میں کوئی امام بدعقیدہ کھڑا ہو سکتا ہے صاحب؟ کیا خیال ہے صاحب؟ نہیں صحیح ہے، نہیں کھڑا ہو سکتا نا؟ ہاں فون آ رہا ہے کسی کا. اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف سے بتا دوں گا کہ حضرت نے حج کیا اور جماعت سے نماز پڑھی امام حرم کے پیچھے. ٹھیک ہے صاحب؟ ٹھیک ٹھیک، السلام.